नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 17 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी रखनी है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। आज होली का दिन है और लगभग मान के चलिए जो है 3-4 घंटे बाद जो है आप लोग होली खेलेंगे। देखिए, होली को होली की तरह खेलिएगा जिससे किसी प्रकार का आपको या आपके परिवार को कष्ट ना हो। कोशिश ये करिएगा, शराब मदिरा पान अब मैं तो नहीं समझा सकता हूँ, मैं तो नहीं मना कर सकता हूँ, मेरे कहने से आप पिएंगे भी नहीं, ऐसा भी हो बहुत मुश्किल की बात है। देखिए, जवान लड़खड़ा रही है, मत करिएगा, लेकिन इतना जरूर कर लीजिएगा कि गाड़ी वाहन जो है शराब पी के मत चलाइएगा। अगले 6 महीने का पीरियड है, ऐसे तो 2 साल पूरा ही पूरा है। मैं एक चेतावनी भी आप सभी को दे रहा हूं। अगले 2 साल का पीरियड, और उसमें भी अगर कहा जाए क्रूशल पीरियड, अगला 6 महीना अगर कहा जाए देश और दुनिया दोनों के लिए ही खराब है। बहुत सारी दुर्घटनाएं फला की हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, और बुखार, कोई बहुत बड़ा बुखार फैल गया, धरती हिल गई। ये सारी चीज़ें अगर कहा जाए 6 महीने के अंदर जो है इसका प्रभाव बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा अगला 6 महीना जो है हर व्यक्ति को सावधान होकर ही चलना है। बहुत सारी दुर्घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों जो जान पहचान के हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान के, कहीं ना कहीं घरों में घटनाएं होती हुई दिखाई देंगी। बहरहाल सब ऊपर वाले के हाथ में, पंडित जी इसमें कुछ नहीं रोक सकते, केवल बता सकते हैं, ठीक है, बाकी होना जाना वो सब समय से है। लेकिन अपने हाथों से अपनी दिक्कतें ना बढ़ाइएगा, वो सब तो चलो ठीक है, एक अलग की बात हो गई। लेकिन शराब मदिरा पान अगर कहा जाए तो वाहन चला के, ठीक है, के बाद वाहन मत चलाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर बात करें, 17 तारीख को संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, जो लोग रखते हैं उनको मैं बता दूं। 19 तारीख को रंग पंचमी है। 22 तारीख को अगर कहा जाए कालाष्टमी का व्रत है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता सावधानी मांगता है। जैसे मैंने कहा, नहीं, थोड़ा सावधान होकर चलिए। हालांकि दिवाली के बाद इस हफ्ते का पीरियड शुरू होगा, होली के बाद, माफ़ करिए, होली के बाद जो है इस हफ्ते का पीरियड शुरू होगा। फिर भी अगले हफ्ते में आपको सावधान रह के चलना है। अपने काम धाम से संबंधित चीज़ों में, निवेश इत्यादि चीज़ों में, और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। किसी प्रकार का लेन देन इत्यादि चीज़ों में भी सावधानी बरतें। किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य मत करें जिससे समाज गलत कहता है। बहुत सारी समस्याएं अगर कहा जाए इस हफ्ते में होंगी समस्याएं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के कारण समस्याओं का हल भी आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं भी आपकी चलती रहेंगी। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में, निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाकी धन की आवक अगर कहा जाए सामान्यता चलती रहेगी। नौकरी पेशा और खासकर सरकारी नौकरी वालों के लिए कहते नहीं है कि बुद्धि का भ्रष्ट हो गया, फालतू बोल दिया, या मेरे ऊपर जो है पूरा काम लाके जो है गांज दिया गया है, ये स्थितियाँ इस हफ्ते में बन सकती हैं, सावधानी बरतें। वहीं पे ये भी कहा जाएगा विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य, प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए उतार चढ़ाव का समय कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए 17 तारीख और 18 तारीख अच्छी है, सावधानी 20-21 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 5। वृषभ राशि, राशि से 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए हफ्ता बेहद अच्छा है। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। कोई नया काम या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके कोई प्लान कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। अगर इस समय पे ट्रैवलिंग भी करते हैं, विदेश या घर से दूर जाके काम करने की, उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी दिखती है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव इस हफ्ते में होगा। किसी ऐसी बात को लेके जो है मन दोनों का विचलित होगा। कहते नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई पुरानी बात निकल के आ जाए, थोड़ा सा सावधानी बरतें। वहीं शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अनुकूल समय कहलाएगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है। पैसा कहीं फंसा है तो इस समय पे आपको मिल सकता है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद अगर चल रहा था
उसमें कमी आएगी या फिर सफलता मिलती हुई दिख रही है। वृषभ राशि वालों के लिए 17 तारीख और 20 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी 22 और 23 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। मिथुन राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, काम के लिए हफ्ता अच्छा है। नई शुरुआत के लिए हफ्ता अच्छा है। संतान को लेकर मन में चिंताएं, लेकिन कहीं ना कहीं संतान से कोई तनाव चल रहा था, वो तनाव आपका दूर हो सकता है। प्रयास करें। खान पान का विशेष ध्यान रखें, उल्टा सीधा खाने से बचें। विदेश यात्रा या विदेश में जो लोग हैं अपने देश में आना चाहते हैं या देश से जो है विदेश में जाना चाहते हैं, उस दिशा में बढ़ने के लिए समय अच्छा है। या फिर जो लोग नौकरी बाहर करना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, या व्यवसाय या शिक्षा के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में कोई तनाव चल रहा था, तो इस समय पे तनाव कम होता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए 20 तारीख और 22 तारीख अच्छी है। सावधानी 17-18 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। कर्क राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा वाहन खरीदने और बेचने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा, एक बात। दूसरी चीज, हफ्ते में अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। प्रेमी जुगलों को कुछ मतभेद हो सकता है आपस में। धन की आवक बढ़ेगी, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन का आवागमन बना रहेगा। हफ्ते के शुरुआत के 2 दिन जो है थोड़ा सा सावधानी बरतें। वहीं नौकरी में कोई परिवर्तन अच्छा नहीं कहलाएगा। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी से संबंधित चीज़ों में व्यवसाय सामान्यता चलती रहेंगी, परिवर्तन करना अच्छा नहीं है। जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे मधुर संबंध रहेंगे। किसी प्रकार का कोई पीछे मनमुटाव चल रहा था तो आप बातचीत करिएगा, इस हफ्ते में मनमुटाव आपका दूर होगा। कर्क राशि वालों के लिए 22 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी 17-18 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। सिंह राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि कार्यक्षेत्र में व्यवधान, कार्यों का बोझ बढ़ना, कुछ नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बड़ा सावधान होके ही चलें। गुमराह करने वाले इस हफ्ते में ज्यादा लोग मिलेंगे। धन का व्यय, खर्च ज्यादा होगा। किसी प्रकार का निवेश इत्यादि चीजें, चाहे वो शेयर मार्केट चाहे अन्य कोई निवेश हो, बहुत सावधानी से ही करें। गुस्सा, क्रोध, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। एक बात, वहीं वाहन गाड़ी से संबंधित चीजों में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में प्लान्ड वे में यात्रा करिए। यात्राओं में देखिए शुरुआत के 2 दिन 3 दिन ठीक है, उसके बाद का समय अगर कहा जाए तो डिस्टर्बेंस कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 17 तारीख और 18 तारीख अच्छी है। सावधानी 20-21 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। कन्या राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि धन की आवक सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। किसी रिश्तेदार, नातेदार या किसी करीबी के कारण मन खट्टा हो सकता है या फिर आपका नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। उतनी ही किसी की लायबिलिटी लें जितना ज़रूरी हो। लायबिलिटी मतलब मदद देख दाख के करिएगा। पता चला जिसकी मदद किया वही आपको जो है उल्टा सीधा बोल रहा है कल को, या किसी की मदद में आपने पैसा दे दिया, वो पैसा आपका फंस गया, सावधानी बरतें। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 20 तारीख और 21 तारीख अच्छी है। सावधानी 17 और 23 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 3। तुला राशि से आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर। मन में तरह तरह के भ्रम और डाउट आएंगे। राजनीति के लिए, राजनीति से संबंधित चीजों के लिए अच्छा समय। सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी से संबंधित वाद विवाद को दिखाता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि चीजों में थोड़ा सा तनाव, उसके बाद सफलता। धन की आवक अगर कहा जाए अच्छी है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए समय अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। पहले तो खर्चा कर देंगे, व्यय हो जाएगा, पैसा फंस जाएगा, बाद में रोएंगे। तो कोई भी खर्च, कोई भी व्यय बहुत देख दाख के करिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सामान्य। धन की आवक अगर कहा जाए, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी इस हफ्ते में जिससे आपको काफ़ी लाभ भी होगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 22 तारीख अच्छी है। सावधानी 20-21 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 1। वृश्चिक राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर।
ऐसे में कहा जाएगा द्वादश में चंद्रमा धन का व्यय, खर्च इत्यादि चीजों को दिखाता है। स्थान के परिवर्तन के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। किसी भी प्रकार से लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा, अपेक्षाएं कम रखिएगा। शुरुआत के 2 दिन अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से जो है डिस्टर्बेंस को दिखाता है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें भी आपकी बढ़ेंगी। नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे। घर परिवार के कारण थोड़ा सा गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन कह लो या गुस्सा कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। वृश्चिक राशि वालों के लिए 20 तारीख और 21 तारीख अच्छी है, सावधानी 17 और 21 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। धनु राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। धन की आवक सामान्य, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, एक बात। दूसरी चीज, नए कार्यों की शुरुआत सामान्यता बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों के लिए सामान्य कहलाएगा। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। राजनीति या राजनीति से संबंधित क्षेत्र में कोई लाभ लेना चाह रहे उसके लिए समय अनुकूल। सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन चीजें बन जाएंगी। घर से दूर जाके काम करना, विदेश यात्रा से संबंधित चीजों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 22 तारीख ठीक है, अच्छी है। सावधानी 20-21 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन की आवक बढ़ेगी, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। लोगों का साथ सहयोग बढ़ेगा। किसी प्रकार का जमीन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल है। वाहन गाड़ी से संबंधित चीजों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। घर से दूर जाके काम करना या उसकी कोई प्लानिंग करना, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे। पढ़ाई से संबंधित चीजों में मन लगेगा और किसी प्रकार का कोई कंपटीशन है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए बेहतर समय है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, कहीं आपका पैसा फंसा है, रुका है, उन चीजों के लिए भी बेहतर समय कहलाएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 17 तारीख और 20 तारीख अच्छी है। सावधानी 20 और 23 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 उंगली या 10 उंगली जो है घी में है। धन की आवक बढ़ेगी। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। स्थानांतरण या फिर स्थान का परिवर्तन या फिर जमीन प्रॉपर्टी का कोई सौदा या बेचना या खरीदना या मकान बदलना, उन सभी चीजों के लिए ये हफ्ता बेहद अच्छा है। अपने काम पे फोकस, पूरी तरीके से फोकस होगा। लोगों का साथ भी मिलेगा। एक बात, नए सिरे से कोई व्यवसाय या नौकरी शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित कोई एडमिशन या कोई बातचीत या कोई भी लाभ लेना चाहें उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में सामान्य। शारीरिक कुछ पीड़ा होगी, उसका कारण भी नहीं पता चले, कभी ये दर्द हो रहा, कभी पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा मोड़ा इस हफ्ते में रहेगा। कभी कमर दर्द हो रही है, थोड़ा मोड़ा इस हफ्ते में रहेगा, लेकिन चीजें चलती रहेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 20 तारीख और 22 तारीख अच्छी है। सावधानी 17-18 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। मीन राशि, आपकी राशि से 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यय और खर्च, लोगों का गुस्सा, लोगों से नुकसान, करीबियों से नुकसान। किसी प्रकार का पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो सावधानी बरतें। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी। पिता, बुजुर्ग, गुरु अगर कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, कोई मेन काम करने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो राय जरूर ले लीजिएगा। कहीं होती, कहीं समस्या होती है, एक अच्छा उपाय यह है कि मंदिर चले जाइएगा। मंदिर चले जाइएगा, कुछ देर जो है पाठ पूजा कर लीजिएगा, आपको आराम मिल जाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में समान। विद्यार्थियों के लिए भी समान। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए ऊर्जा सही दिशा में लगाइएगा। ऊर्जा इस समय पे काम से संबंधित चीज़ों में तेजी से आपके अंदर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके ऊपर जो है क्रोध भी चढ़ेगा, गुस्सा भी आएगा। कर्ज अगर आपके ऊपर है तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में थोड़ा संबंध खट्टा होगा, लेकिन रास्ता आपको मिल जाएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 22 और 23 इस हफ्ते में सबसे अच्छी डेट कहलाएगी। सावधानी 17-18। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। इस तरीके से
मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। मैं फिर से आप सभी को कहना चाहूँगा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थोड़ा सा अपना अपने परिवार का कुछ महीने विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।